तुम अकेले पैदा हुए थे और यकीन मानो तुम अकेले ही मरोगे। बीच का ये जो सफर है जिसे तुम रिश्ता कहते हो, शादी कहते हो, ये सिर्फ एक समझौता है। बुरा लगा? लगना चाहिए, क्योंकि सच अक्सर कड़वा नहीं जहरीला होता है। जिसे तुम अपना बेटर हाफ कहते हो, जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो, वो इंसान भी आखिर में एक इंसान ही है। और इंसान की फितरत क्या है? स्वार्थ। आज मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूं जो आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले शिलापट्टों पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की गहराइयों को पढ़कर लिखी थी। अगर तुम शादीशुदा हो या किसी गहरे रिश्ते में हो तो अपनी भावनाओं को अपनी जेब में डाल लो, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं और कमजोरी हमेशा शिकार होती है। 7 ऐसी बातें, 7 ऐसे राज जो अगर तुम्हारी जबान से फिसल गए तो समझ लेना तुमने अपने विनाश के वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। सुनो और गहराई से समझो। तुम्हारा साथी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा रक्षक भी नहीं है। समय आने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर ये तो हाड़ मांस का पुतला है। पहली बात, अपनी पुरानी कमजोरी, अपनी बीती हुई नाकामियां और वो हार जो तुम्हें अंदर तक तोड़ चुकी है, उसे कभी अपने जीवन साथी को मत बताना। तुम्हें लगता होगा कि दुख बांटने से कम होता है। गलत। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। जैसे ही तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो, तुम उसे एक हथियार थमा देते हो। आज प्यार है, आज समर्पण है, तो ये बातें सांत्वना बनेंगी। लेकिन जिस दिन रिश्ते में खटास आई, जिस दिन बहस होगी, यही कमजोरी एक जहरीले तीर की तरह तुम्हारे सीने में उतारी जाएगी। लोग भूलते कुछ नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। अपनी हार को अपने सीने के उस तहखाने में दफन कर दो जहां तुम्हारी सांसें भी न पहुंच सकें। एक मर्द के लिए उसकी नाकामयाबी और एक औरत के लिए उसकी पिछली कमजोरी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है जब वो सामने वाले के हाथ में हो। दूसरी बात, अपनी असली कमाई, अपनी पूरी दौलत का सटीक हिसाब कभी जाहिर मत करना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि धन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुम्हारे जीवन साथी को पता चल गया कि तुम्हारे पास कितना अतिरिक्त धन है, तो उनकी इच्छाएं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम तंगहाली में हो, तो सम्मान धीरे धीरे नफरत और तिरस्कार में बदल जाएगा। पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है। इसे उतना ही दिखाओ जितना जीने के लिए जरूरी हो। अपनी सुरक्षा के लिए रखा गया गुप्त धन हमेशा गुप्त ही रहना चाहिए। याद रखना, आदर अक्सर इंसान का नहीं, उसकी हैसियत का किया जाता है। तीसरी बात, अपने माता पिता या अपने परिवार की बुराई कभी अपने साथी के सामने मत करना। तुम्हें लगता है कि तुम अपना मन हल्का कर रहे हो, पर असल में तुम अपने ही घर की दीवारों को गिरा रहे हो। जब तुम अपने अपनों की इज्जत खुद नहीं करते, तो तुम सामने वाले को यह लाइसेंस दे देते हो कि वो भी तुम्हारे परिवार का अपमान करे। और यकीन मानो, एक बार जब जीवन साथी के मन में तुम्हारे परिवार के प्रति सम्मान खत्म हो गया, तो वो रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। घर की बातें घर के अंदर ही मर जानी चाहिए। बाहर निकली तो तमाशा बनेंगी, और घर के अंदर साथी को बताई तो वो तुम्हारे अपनों के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर देगा। चौथी बात, तुम्हें मिला हुआ अपमान। अगर कहीं बाहर तुम्हारा अपमान हुआ है, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया है, तो उसे पी जाओ। उसे अपने घर की दहलीज के अंदर मत लाओ। अगर तुम अपने साथी को बताओगे कि फला शख्स ने तुम्हें जलील किया, तो शुरुआत में शायद तुम्हें हमदर्दी मिले, लेकिन धीरे धीरे उनके अवचेतन मन में तुम्हारी छवि एक कमजोर इंसान की बन जाएगी। लोग विजेता से प्यार करते हैं, पीड़ित से नहीं। अपनी बेइज्जती का किस्सा सुनाकर तुम खुद को दया का पात्र बना लेते हो, और दया कभी प्रेम की जगह नहीं ले सकती। पांचवी बात, अपने द्वारा किए गए दान या पुण्य का बखान। अगर तुमने किसी की मदद की है, किसी पर एहसान किया है, तो उसे अपने तक ही रखो। जैसे ही तुम इसे अपने साथी को बताते हो, उस पुण्य का तेज खत्म हो जाता है और वो सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि गुप्त दान ही फल देता है, और अक्सर जब आप अपने साथी को अपने परोपकार के बारे में बताते हैं, तो वो इसे संसाधनों की बर्बादी समझने लगते हैं। कलह का बीज यहीं से बोया जाता है। छठी बात, तुम्हारा डर। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है, लेकिन तुम्हारा डर सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम्हारे साथी को पता चल गया कि तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो अनजाने में ही सही वो तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे।
डर वो धागा है जिससे लोग दूसरों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। अपने डर को एक ढाल के पीछे छिपा लो। दुनिया को लगना चाहिए कि तुम पत्थर के बने हो, भले ही अंदर से तुम मोम की तरह पिघल रहे हो। सातवीं और सबसे गहरी बात, तुम्हारे भविष्य की वो योजनाएं जो अभी तक हकीकत नहीं बनी है, किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात, किसी बड़े बदलाव की सोच, जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूम ले तब तक उसका शोर मत मचाओ। यहां तक कि अपने जीवन साथी से भी इसे तब तक साझा न करें जब तक कि उसकी नींव पत्थर की न हो जाए, क्योंकि टोक सिर्फ दुश्मनों की नहीं, अपनों की भी लगती है। ईर्ष्या एक ऐसी दीमक है जो सबसे मजबूत रिश्तों के अंदर भी पनप सकती है। सोचो, क्या तुम तैयार हो उस सच का सामना करने के लिए जो मैंने अभी कहा? तुम जिसे शेयरिंग कहते हो, चाणक्य उसे आत्मसमर्पण कहते थे। और युद्ध हो या जीवन, आत्मसमर्पण करने वाला कभी राज नहीं करता, वो सिर्फ गुलामी करता है। समाज तुम्हें सिखाएगा कि पारदर्शिता ही प्यार है, पर समाज ये नहीं बताता कि पारदर्शी चीजें सबसे पहले टूटती हैं। हीरा पारदर्शी नहीं होता, वो ठोस होता है। उसके अंदर क्या है ये सिर्फ उसकी चमक बताती है। अपनी गहराई को छिपा कर रखो। लोग कहते हैं कि पति पत्नी एक प्राण दो देह होते हैं। सुनने में अच्छा है, पर क्या वाकई? जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब संकट के बादल मंडराते हैं, तब हर व्यक्ति अपनी खाल बचाने की सोचता है। ये कड़वा है, ये डरावना है, पर यही सत्य है। और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही इस संसार के शतरंज का असली खिलाड़ी है। तुम अपनी हर बात बताकर खुद को नंगा कर देते हो, और नंगे इंसान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ शर्मिंदगी होती है। अपनी रहस्यमयी गरिमा को बनाए रखो। तुम्हारी खामोशी में वो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला तुम्हें पढ़ने की कोशिश तो करे पर कभी समझ न पाए। जिस दिन तुम पूरी तरह समझ लिए जाओगे, उस दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये राज छुपा पाओगे, या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनोगे जो अपनी बर्बादी का सामान खुद अपने हाथों से सजाती है? याद रखना, भरोसा एक बहुत महंगा तोहफा है। इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करना, और इसे खुद भी हर किसी को मत बांटना, यहां तक कि उसे भी नहीं जो तुम्हारे बगल में सोता है, क्योंकि सपने सिर्फ तुम्हारे होते हैं, उनके नहीं। रिश्तों की डोर मजबूत रखनी है तो उसमें थोड़ी गांठें भी जरूरी हैं। वो गांठें जो राज की तरह होती हैं, वो गांठें जो डोर को टूटने से बचाती हैं। तुम अगर पूरी तरह खुल गए तो बिखर जाओगे। चलो, एक पल के लिए कल्पना करो, तुमने अपनी सारी कमजोरियां, अपने सारे डर, अपना सारा पैसा और अपने सारे अपमान अपने साथी को बता दिए। अब तुम्हारे पास क्या बचा? तुम एक खुली किताब बन गए, और खुली हुई किताब को लोग पढ़कर अक्सर बंद कर देते हैं और उसे वापस रैक में रख देते हैं। कोई उसे दोबारा नहीं उठाता, लेकिन जो किताब बंद होती है, जिसका टाइटल रहस्यमयी होता है, उसे पाने की, उसे समझने की तड़प हमेशा बनी रहती है। अपनी तड़प को जिंदा रखो, अपनी सत्ता को अपने हाथ में रखो। चाणक्य ने कहा था कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह तुम्हारा रिश्ता चाहे कितना भी मधुर क्यों ना हो, तुम्हारी अपनी एक निजी दुनिया होनी चाहिए जहां किसी का भी प्रवेश वर्जित हो। तुम्हें क्या लगता है, जो लोग आज बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या उनके बीच कोई राज नहीं? हर सफल इंसान के पीछे कई दफन किए हुए राज होते हैं। वो राज ही उसे मजबूत बनाते हैं, वो राज ही उसे वो स्पेस देते हैं जहां वो खुद के साथ खड़ा हो सके। अंधेरे से डरो मत, अंधेरे को इस्तेमाल करना सीखो। अपने शब्दों को कम करो। जितना कम बोलोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी बातों की कीमत होगी। जितना ज्यादा तुम अपने राज खोलोगे उतना ही तुम अपनी गरिमा खोते जाओगे। ये दुनिया कमजोर का गला घोंटने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। यहां दया की उम्मीद करना बेवकूफी है। यहां सिर्फ शक्ति की पूजा होती है, और शक्ति राज छुपाने में है, उन्हें बताने में नहीं। अपनी आत्मा के पहरेदार खुद बनो, किसी और को अपनी चाबियां मत सौंपो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी चाबियां किसी और को दोगे उस दिन तुम अपने ही घर में एक किराएदार बन जाओगे, और किराएदार को कभी भी निकाला जा सकता है। ये बातें शायद तुम्हें कठोर लग रही होंगी, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक सुंदर रिश्ते में जहर घोल रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें उस जहर से बचा रहा हूं जो अति विश्वास के नाम पर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। मीठा झूठ डायबिटीज की तरह धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, जबकि कड़वा सच एक कड़वी दवा की तरह तुम्हारी रक्षा करता है। शादी एक पवित्र बंधन है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह बंधन तभी तक पवित्र है जब तक इसमें संतुलन है, और संतुलन तब बिगड़ता है जब एक पलड़ा पूरी तरह भारी हो जाए और दूसरा खाली।
अपनी जानकारी का पलड़ा हमेशा भारी रखो। अपनी रहस्यमयी शक्ति को कभी कम मत होने दो। तुम्हारे भीतर एक सम्राट छिपा है और एक सम्राट कभी अपनी कमजोरियां प्रजा को नहीं बताता, चाहे वो प्रजा उसका अपना परिवार ही क्यों ना हो। मर्यादा और गोपनीयता ये दो स्तंभ है जिस पर एक सुखी और सम्मानित जीवन खड़ा है। गौर से देखो अपने आसपास। उन लोगों को देखो जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी हर बात साझा कर दी। आज वो कहां है? आज वो अपनी ही नजरों में गिर चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा की सीमा लांघ दी थी। मत बनो ऐसा। अपनी मर्यादा को पहचानो, अपने मौन की शक्ति को समझो। इंसान का मन एक समंदर की तरह होना चाहिए, ऊपर से शांत, लहरों वाला, पर गहराई में इतने राज कि कोई गोताखोर भी वहां तक न पहुंच सके। अगर समंदर उथला हो तो हर कोई उसमें कचरा फेंक कर चला जाता है। अगर तुम गहरे होगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमसे डरेंगे भी और तुमसे जुड़ना भी चाहेंगे। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें एक खुली किताब बनना है जिसे कोई भी पढ़कर रद्दी में डाल दे, या वो अनसुलझी पहेली जिसे सुलझाने में लोग अपनी पूरी उम्र बिता दें। याद रखना, आदर पाने के लिए थोड़ा फासला जरूरी है और वो फासला तुम्हारे राज ही तय करते हैं। अपनी जबान पर लगाम देना सीखो। हर विचार को शब्द मत बनाओ, हर भावना को अभिव्यक्ति मत दो। कभी कभी मौन सबसे बड़ी रणनीति होती है। चाणक्य ने सिखाया कि शत्रु को हराने से पहले अपने मन के द्वंद्व को हराना जरूरी है, और तुम्हारा सबसे बड़ा द्वंद्व है सब कुछ कह देने की इच्छा। इस इच्छा को मार दो। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर सकता है वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है, और जो अपने जीवन साथी के सामने भी संयमित रह सकता है वो वास्तव में एक विजेता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या प्यार में सब कुछ बताना जरूरी नहीं। मैं कहता हूं, प्यार में समर्पण जरूरी है, पर समर्पण का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। अगर तुम ही नहीं बचे तो तुम्हारा प्यार कहां बचेगा। अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए उन 7 राजों की बाड़ लगाना जरूरी है। सावधान रहो, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी कहानियों में दिखती है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक मकसद है, यहाँ हर गले लगने के पीछे एक दबाव है। अपने मर्म को सुरक्षित रखो, अपनी धुरी को डगमगाने मत दो। तुम जो आज सुन रहे हो, इसे सिर्फ सुनना मत, इसे अपने जीवन की ढाल बना लेना, क्योंकि वक्त आने पर ये बातें ही तुम्हें उस तूफान से बचाएंगी जिसे लोग धोखा या अकेलापन कहते हैं। जीवन एक शतरंज है और इस खेल में तुम्हारा सबसे करीबी मोहरा ही कभी कभी तुम्हें मात देने के काम आता है। ये क्रूर लग सकता है पर यह सच है। राजा हमेशा अकेला होता है और उसकी ताकत उसके अकेलेपन और उसके रहस्यों में होती है। अपने भीतर के उस राजा को मरने मत दो। शादीशुदा जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी व्यक्तिगत संप्रभुता को बेच दें। आप एक इकाई हैं, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं। उस व्यक्तित्व की गरिमा को इन 7 पर्दों के पीछे सुरक्षित रखें। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं उनकी बातों का असर खत्म हो जाता है, और जो कम बोलते हैं उनके एक शब्द के लिए लोग तरसते हैं। ये कमी का सिद्धांत है। अपनी जानकारी की कमी पैदा करो। अपने साथी को हमेशा इस उत्सुकता में रहने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये उत्सुकता ही आकर्षण को जन्म देती है। जिस दिन उत्सुकता मरी उस दिन आकर्षण खत्म, और जिस दिन आकर्षण खत्म उस दिन रिश्ता सिर्फ एक बोझ। अपने बोझ को हल्का करना है तो अपने राजों को भारी बनाओ। उन्हें अपने पास रखो, उन्हें सहेज कर रखो। जैसे एक जौहरी अपने सबसे कीमती रत्न को सबसे अंदर की तिजोरी में रखता है, वैसे ही अपनी इन 7 बातों को अपने हृदय की सबसे गहरी तिजोरी में बंद कर लो। कभी कभी जब तुम रात के सन्नाटे में लेटे होते हो तो तुम्हारा मन करता होगा कि अपनी हर परेशानी, अपनी हर टीस अपने साथी को सुना दो। उस वक्त रुक जाना। वो पल सबसे खतरनाक होता है। वो कमजोरी का पल होता है, और कमजोरी में लिए गए फैसले हमेशा पछतावा लाते हैं। उस वक्त खुद से कहना कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए काफी हूं। आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो मानसिक भी होती है। मानसिक रूप से इतने मजबूत बनो कि तुम्हें अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी के कांधे की जरूरत न पड़े।
जब तुम खुद का बोझ खुद उठाना सीख जाओगे तो दुनिया तुम्हारा बोझ उठाने के लिए खुद आगे आएगी। चाणक्य का यह ज्ञान कोई साधारण सलाह नहीं है, यह सदियों का निचोड़ है। ये वो आग है जो तुम्हारे भ्रम को जलाकर राख कर देगी, और उस राख से जो निकलेगा वो होगा एक शुद्ध, शक्तिशाली और अडिग तुम। अपने अस्तित्व की रक्षा करो, अपनी गोपनीयता की रक्षा करो। ये 7 राज नहीं है, ये तुम्हारी 7 चाबियां हैं, तुम्हारी आजादी की, तुम्हारे सम्मान की और तुम्हारे वर्चस्व की। ये जो तुम सब कुछ शेयर करने की रट लगाते हो, क्या कभी सोचा है कि ये एक जाल भी हो सकता है? मासूमियत और बेवकूफी में एक बहुत बारीक लकीर होती है, और जो उस लकीर को पार कर जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। 8वीं बात जो तुम्हें समझनी होगी, अपनी पुरानी मोहब्बत या बीते हुए रिश्तों के वो पन्ने जो बंद हो चुके हैं, उन्हें कभी मत खोलना। तुम्हें लगता है कि सच बोलकर तुम अपने साथी का भरोसा जीत लोगे? नहीं, तुम उनके मन में एक ऐसा शक का बीज बो रहे हो जिसे तुम चाहकर भी कभी उखाड़ नहीं पाओगे। इंसान का दिमाग एक अजीब मशीन है, वो वर्तमान की खुशियों से ज्यादा अतीत के सायों से डरता है। तुम्हारा सच उनके लिए एक आजीवन चलने वाली तुलना बन जाएगा। हर झगड़े में, हर खामोशी में वो तीसरा इंसान जिसे तुम पीछे छोड़ाए थे, वो तुम्हारे बीच आकर खड़ा हो जाएगा। कुछ सच बताने के लिए नहीं, सिर्फ दफनाने के लिए होते हैं। उन्हें अपनी कब्र में ही रहने दो। 9वीं बात, अपने साथी की कमियों का मजाक कभी दूसरों के सामने मत उड़ाना, और न ही उनके सामने यह जाहिर करना कि तुम उनकी हर रग से वाकिफ हो। जब तुम किसी को यह दिखा देते हो कि तुमने उसे पूरी तरह पढ़ लिया है, तो वो इंसान असहज होने लगता है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है, और असुरक्षित इंसान या तो भाग जाता है या फिर हमला करता है। अपने ज्ञान को अपनी आंखों की चमक तक ही सीमित रखो, उसे शब्दों की धार मत बनाओ। एक समझदार इंसान वो है जो सब कुछ जानते हुए भी ऐसा व्यवहार करे जैसे वो अभी भी सीख रहा हो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे रिश्ते की गरिमा है। 10वीं बात, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी रूहानी ताकतों का जिक्र। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ईश्वर के साथ रिश्ता, तुम्हारी वो मन्नतें जो तुमने सिर्फ अपने लिए मांगी हैं, उन्हें अपना ही रहने दो। जब तुम अपनी रूहानी दुनिया का तमाशा बनाते हो तो उसकी पवित्रता कम हो जाती है। तुम्हारे साथी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि तुम किस डर से या किस लालच से झुकते हो। तुम्हारी झुकी हुई कमर सिर्फ खुदा देखे, दुनिया नहीं, और जीवन साथी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस दिन उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी या तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, वो तुम्हें भगवान के नाम पर भी डराने लगेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि सादगी ही जीवन का आधार है? चाणक्य कहते थे कि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। अपनी सीधाई का ढिंढोरा मत पीटो। थोड़ा टेढ़ापन, थोड़ा रहस्य, थोड़ी दूरी, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें एक ऊंचे पायदान पर रखती हैं। जो इंसान पूरी तरह उपलब्ध है, जो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है, जिसकी हर बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, उस इंसान की वैल्यू बाजार में कौड़ियों के भाव होती है। 11वीं बात, अपने उन दोस्तों या सलाहकारों के नाम और उनके साथ किए गए गुप्त वादों को कभी सार्वजनिक न करें। तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हारे साथी को यह पता चल गया कि तुम्हारी असली सलाह कहां से आती है, तो वो उस स्रोत को ही काटने की कोशिश करेंगे। ये ईर्ष्या नहीं है, ये इंसानी फितरत है। हर कोई चाहता है कि उसका साथी सिर्फ उस पर निर्भर रहे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की जड़ें कई दिशाओं में फैली होती हैं। अपनी जड़ों को छिपा कर रखो, सिर्फ फल दिखाओ। 12वीं बात, वो अपमान जो तुमने अपने साथी के परिवार की वजह से सहा हो। मान लो उनके किसी रिश्तेदार ने तुम्हें नीचा दिखाया और तुमने चुपचाप सह लिया। उसे कभी अपने साथी को याद मत दिलाना कि मैंने तुम्हारे लिए यह सहा। जैसे ही तुम एहसान जताते हो, उस त्याग की कीमत खत्म हो जाती है। वो इसे तुम्हारी महानता नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी समझेंगे, और दुनिया मजबूर इंसान को पैरों तले कुचलना जानती है। अपनी सहन की शक्ति को अपनी खामोशी में तब्दील कर दो, वो खामोशी जो वक्त आने पर खुद जवाब देगी। 13वीं बात, अपनी सेहत के वो छोटे मोटे विकार या वो डर कि तुम बूढ़े हो रहे हो या कमजोर पड़ रहे हो, अपनी बीमारी का रोना कभी मत रोना, खास तौर पर मानसिक थकान का। दुनिया में हर कोई एक विजेता के साथ सोना चाहता है, एक मरीज के साथ नहीं। अपनी ऊर्जा को संजो कर रखो। अगर तुम अंदर से टूट भी रहे हो तो बाहर अपनी पीठ सीधी रखो। तुम्हारी कमजोर काया तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति आकर्षण को कम कर देगी।
सम्मान और आकर्षण हमेशा शक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। 14वीं बात, वो गुप्त रणनीतियां जो तुम अपने करियर या समाज में अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे बाहों पेच सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज होने चाहिए। अगर तुमने उन्हें बता दिया और कल को तुम्हारे और उनके बीच कोई विवाद हुआ तो तुम्हारी सारी बिसात पलट दी जाएगी। जिसे तुम अपना राजदार बना रहे हो, याद रखो वो किसी और का भी राजदार हो सकता है। बातें पर लगाकर उड़ती हैं और अपनों की बातें तो सबसे तेज उड़ती हैं। 15वीं बात, तुम्हारी वो इच्छाएं जो शायद समाज की नजरों में अजीब हो, अपनी फैंटेसीज को अपने तक ही सीमित रखो जब तक कि तुम पूरी तरह आश्वस्त न हो जाओ। हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, एक अंधेरा कोना। उस अंधेरे को अगर तुम रोशनी में लाओगे तो लोग डर जाएंगे, वो तुम्हें जज करेंगे, वो तुम्हें उस नजर से देखेंगे जैसे तुम कोई अपराधी हो। अपने उस अंधेरे को अपनी ताकत बनाओ, अपनी प्रदर्शनी नहीं। याद रखना, चाणक्य ने यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाने के लिए कहा था। वैवाहिक जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र ही है जहां भावनाओं के शस्त्र चलते हैं, और इस युद्ध में वही जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा अनकहे शब्द होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें अकेला कर रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें खुद के साथ खड़ा कर रहा हूं। जो इंसान अकेले खड़े होने का दम रखता है वही भीड़ को लीड कर सकता है, और जो इंसान अपने राज खुद पचा सकता है वही दूसरों पर राज कर सकता है। सोचो उस बरगद के पेड़ के बारे में, उसकी जड़ें कितनी गहरी और अंधेरी होती हैं। कोई नहीं जानता वो कहां कहां तक फैली हैं, इसीलिए वो सैकड़ों सालों तक तूफानों में खड़ा रहता है। अगर उसकी जड़ें जमीन के ऊपर होती तो एक मामूली हवा का झोंका उसे गिरा देता। अपने व्यक्तित्व को उस बरगद जैसा बनाओ, ऊपर से शीतल छाया पर नीचे से अथाह गहराई और रहस्य। क्या तुम अपनी जबान को काट सकते हो जब वो सच बोलने के लिए तड़प रही हो? क्या तुम अपनी आंखों के आंसुओं को पी सकते हो जब वो बहने के लिए बेकरार हो? अगर हां, तो तुम आचार्य चाणक्य के सच्चे शिष्य हो। अगर नहीं तो तुम बस एक और मोहरा हो जिसे वक्त की ठोकरें कहीं भी फेंक देंगी। अपनी निजता यानी कि प्राइवेसी को एक किले की तरह घेरो। उस किले की दीवारें इतनी ऊंची होनी चाहिए कि तुम्हारा साथी भी उन्हें फांद न सके। प्यार दीवारों के बिना नहीं बल्कि मजबूत दीवारों के अंदर पनपता है। जहां मर्यादा होती है वहीं प्रेम का फूल खिलता है। जहां सब कुछ खुला पड़ा हो वहां सिर्फ गंदगी जमा होती है। अगली बार जब तुम कुछ बहुत जरूरी बताने के लिए अपना मुंह खोलो तो एक पल के लिए रुकना, खुद से पूछना, क्या यह राज बताने से मेरी शक्ति बढ़ेगी या कम होगी? अगर जवाब कम होगी है तो उस बात को वहीं दफन कर देना। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, इसे फिजूल में खर्च मत करो। दुनिया तुम्हें भोला और सीधा देखना चाहती है ताकि वो तुम्हें इस्तेमाल कर सके। तुम उन्हें वो मत दो जो वो चाहते हैं, तुम उन्हें वो दो जो उन्हें भ्रम में रखे। भ्रम ही सुरक्षा है और सत्य, सत्य सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु और तुम ही महेश। अपनी सृष्टि के राज किसी और के हाथ में मत सौंपो। जो अपनी लगाम दूसरों को देता है वो फिर घोड़ा बनकर ही रह जाता है, सवार नहीं बन पाता। अपने वैवाहिक जीवन की मिठास को बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा नमक यानी कि थोड़ा रहस्य हमेशा बचाकर रखना। वो नमक ही है जो रिश्ते का स्वाद बिगड़ने नहीं देता। चलो गहराई में उतरते हैं। 16वीं बात, कभी भी अपने पिछले आर्थिक नुकसान या वो पैसे जो तुम डुबो चुके हो उनका बार बार जिक्र मत करना। यह तुम्हारी नासमझी का सबूत बन जाता है। लोग अक्सर अपनी गलतियों को साझा करके सहानुभूति चाहते हैं पर असल में वो अपना क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। अगर तुमने पैसा खोया है तो उसे चुपचाप वापस कमाओ। हार का शोर मत मचाओ, जीत का जश्न भी खामोशी से मनाओ। 17वीं बात, वो लोग जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी जब तुम कुछ भी नहीं थे, उन मददगारों के नाम और उनके एहसानों को गुप्त रखो। अगर तुम उन्हें जाहिर करते हो तो तुम्हारे साथी को लगेगा कि तुम्हारी आज की सफलता तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की खैरात है। अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मत जाने दो, कम से कम अपने घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सफलता का चेहरा सिर्फ तुम होने चाहिए। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो शिकारी सबसे शांत होता है वही सबसे बड़ा शिकार करता है? शोर मचाने वाले तो सिर्फ डरा सकते हैं, मार नहीं सकते। अपने इरादों को शांत रखो, अपनी चालों को गुप्त रखो। तुम्हारा साथी तुम्हारी मंजिल का हिस्सा है, तुम्हारे सफर के हर कांटे का गवाह नहीं। उसे सिर्फ मंजिल की खूबसूरती दिखाओ, कांटों के जख्म अपने जूतों के अंदर ही रहने दो। सुनो, ये सफर लंबा है
और इस सफर में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम टूट रहे हो। उस टूटन को भी एक राज रहने दो। जब तुम खुद को जोड़ लोगे और वापस खड़े होगे तो दुनिया तुम्हें एक चमत्कार समझेगी। और लोग चमत्कार की पूजा करते हैं, संघर्ष की नहीं। संघर्ष तुम्हारा निजी है, सफलता सार्वजनिक। अपने आप को एक ऐसी पहेली बना लो जिसे सुलझाते सुलझाते उम्र गुजर जाए पर सिरा हाथ ना आए। यही वो तरीका है जिससे तुम ताउम्र सम्मानित रहोगे। तो अब तुम्हारे पास वो चाबियां हैं जो एक मामूली इंसान को एक चतुर रणनीतिकार में बदल सकती हैं। मैंने तुम्हें वो राज सौंप दिए हैं जिन्हें लोग पूरी उम्र नहीं समझ पाते और फिर पछतावे के बोझ तले दबकर दम तोड़ देते हैं। शादी एक बंधन है, पर यह बंधन तुम्हारे व्यक्तित्व की जेल नहीं बनना चाहिए। याद रखना, एक ऊंचे दरख्त की जड़ें जितनी गहरी और छिपी होती हैं, उसकी टहनियां उतनी ही आसमान को छूती हैं। अगर तुम आज से अपने राज को अपनी ढाल बनाना सीख गए तो यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत, कोई विवाद या कोई परिस्थिति तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ पाएगी। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार है पर दुनिया के सामने रहस्यमयी है, वही इस जीवन के बिसात का असली सम्राट है। अब अपनी डायरी उठाओ या बस अपनी आंखें बंद करो। उन 7 नहीं, उन 17 राजों को अपने दिल की तिजोरी में लॉक कर दो और आज से थोड़ा कम बोलना और थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू करो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनने वाली है। अगर तुम इस बात को गहराई से समझ चुके हो तो अब अपने जीवन के उस पहले राज को यहां नीचे कमेंट्स में लॉक कर दो, जिसे तुम आज से किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। और हां, अगर तुम इस खेल के असली खिलाड़ी बनना चाहते हो और चाणक्य की उस नीति को जीना चाहते हो जो डर को जीत में बदल देती है, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। हम यहाँ वो सच बोलते हैं जो लोग सुनने से डरते हैं, पर जिसे अपनाकर ही इंसान वास्तव में महान बनता है। सब्सक्राइब करो और तैयार रहो, क्योंकि अगली बार जब मैं बोलूंगा तो वो सच तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा।